कॉन्फिडेंट और बोल्ड। मुझे यह पसंद है। कैंपेन के स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर यांग तुम्हें ब्रीफ करेंगे। फिर मैं तुम्हारे गुड न्यूज़ का इंतजार करूंगा। जब तक तुम्हारा सॉन्ग अप्रूव्ड है, हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सब कुछ सहमति हो चुका था। मैं रिसेप्शन रूम से निकल गया और 16th फ्लोर पर एंगेला के ऑफिस में गया। एंगेला थोड़ी इमोशनल थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका फादर ऐसी अनरीजनेबल कंडीशंस पर सहमत होगा, लेकिन यह कैंपेन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था। जब एंगेला ने मुझे देखा, उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वह चाहती थी कि मैं एक ही बार में इसे बिग बना दूं। इसका मतलब होगा कि उसकी जजमेंट सही थी। फिर कंपनी में गॉसिप स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। एक नजर देखो, ये इस कैंपेन की डिटेल्स है। तुम्हारे पास कंपोज करने के लिए सिर्फ 3 डेज है। मैं आशा करता हूं कि तुम वो अचीव करो जो तुम चाहते हो। मैं भी आशा करता हूं कि हम साथ में सक्सेसफुली वर्क कर सके। मैंने फोल्डर खोला। मेरी आंखों के सामने एक बड़ा हेडलाइन आया, द ऑर्डिनरी हीरो। इन बड़े शब्दों को देखकर मेरी एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गई। मैंने पढ़ना कंटिन्यू किया। हीरोस ऑर्डिनरी है, लेकिन साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। उनके पास गॉड्स की पावर्स नहीं है, लेकिन वे ऐसे थिंग्स करते हैं जो गॉड्स भी नहीं कर सकते। ऑफिस बहुत क्वाइट था। केवल मेरे डॉक्यूमेंट्स पलटने की आवाज सुनी जा सकती थी। मेरी एक्सप्रेशन सबसे सीरियस थी, जो मैं ट्रांसमिग्रेटिंग के बाद से थी। मैंने डॉक्यूमेंट्स पलटे। नीचे कई फोटोग्राफ्स थे। पहला एक समूह डॉक्टर्स और नर्सेस का था, जो प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे, रात के बीच में डिम लाइट्स के नीचे। उनके पास अपने गाउन उतारने का भी समय नहीं था, फिर भी वे ऑपरेटिंग रूम के बाहर थकान से गिर पड़े। दूसरा 3 फायर फाइटर्स का था। वे सोच से ढके हुए थे। उनके पीछे एक फायर था जो बुझा दिया गया था। सबसे आगे वाला फायर फाइटर, भले ही उसका चेहरा आग से भरा हो, फिर भी एक रेडियंट स्माइल पहने हुआ था। सब इसलिए क्योंकि उसके आर्म्स में वह अभी भी दियापर्स में बंधा एक बेबी पकड़े हुए था। तीसरा कई ऑफिसर्स का था, जिनकी केवल पीठें ही दिख रही थी। आप उनकी फेसेस नहीं देख सकते थे, सिर्फ उनके यूनिफॉर्म्स की पीठ पर लिखे वर्ड्स, आंटी ड्रग यूनिट्स। और उनके सामने वे एक समूह विचुअस क्रिमिनल्स का सामना कर रहे थे। चौथा एक क्लासरूम का था जो गिरने वाला था। 2 टीचर्स छात्रों को डोर की ओर दौड़ते हुए शील्ड कर रहे थे, और एक टीचर बाहर किसी को चल दे रहा था। बहिंदर अब कोई नहीं बचा था। वह लाश थी। बहुत सारे सिमिलर फोटोग्राफ्स थे। मैंने ईच वन को ध्यान से देखा। मेरे हार्ट में हल्का कंपन हुआ। मैंने अचानक महसूस किया कि चाहे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट मेरी शर्तों से सहमत न हो, मैं फिर भी यह सॉन्ग लिखूंगा। यह मेरा होनर था। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं था। गेन्स और लॉसेस को नहीं गिन रहा था। एंगेला ने ऑफिस की साइलेंस तोड़ दी। बोइंग है ना? सच कहूं तो अगर मेरे पास एबिलिटी होती, चाहे मुझे खुद से पे करना पड़े, मैं एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखना चाहता हूं, उनके लिए डेडिकेट करना। इट्स अ पिटी मैं नहीं कर सकता। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट इतना बड़ा होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सैटिस्फैक्टरी वर्क बना सके। तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे पास सिर्फ 3 डेज हैं। 3 दिनों में हार्मोनी रिकॉर्ड्स इस सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर देगा। मैंने सिर हिलाया। एक अमेरिकन के तौर पर मैं कैसे नहीं प्रभावित हो सकता। चिंता मत कर, इसे मेरे ऊपर छोड़ दे। ऐसा कहने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स रख दिए। तो दिस कैसे रहेगा?
तुम मेरे लिए कुछ शीट म्यूजिक पेपर तैयार करो। मैं होटल वापस जाऊंगा और उस पर काम करने में अपना टाइम लूंगा। बोनित है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। एंजेला ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसे पता था कि 3 डेज अच्छा गाना कंपोज करना बहुत मुश्किल था। अब टाइम दबाव में था। उसने और कुछ नहीं कहा। मैं खड़ा हुआ और मेरे साथ नीचे गया। उस शाम मैंने टेबल पर शीट म्यूजिक पेपर फैला दिया, पेन पकड़े हुए चुपचाप सोच रहा था। डॉक्यूमेंट्स देख लेने के बाद 2 गाने दिमाग में आ चुके थे। दोनों इस सेम के लिए बहुत फिट थे। एक द नेमलेस वंस था, दूसरा जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी था। निर्णय लेने से पहले मैंने बहुत देर तक सोचा। ये वाला मैं बस ऑर्डिनरी होना चाहता हूँ। मेरी पुरानी दुनिया में ये थीम सॉन्ग डाइंग टू सर्वाइव था। बाद में बड़े नेटवर्क्स ने इसे अपनाया। पैंडेमिक राहत का अंतम होने के नाते ये इस थीम के लिए एकदम परफेक्ट था। मैंने अपनी पेन उठाई और स्कोर लिख दिया। हर नोट कागज पर दिख रहा था। स्कोर खत्म करने के बाद मैं संतोष से बिस्तर पर लेट गया। मैं अचानक खुद को इस गाने को कल सुनने पर उनके एक्सप्रेशंस का इंतजार करते हुए पाया। अगले दिन सादा नाश्ता करने के बाद एंजेला को बताए बिना मैं अकेले स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लिए टैक्सी ली। एंजेला अभी भी अपने ऑफिस में काम में व्यस्त थी। अचानक मुझे आते देखी। वो बहुत सरप्राइज थी। तुम्हारे पास यहाँ आने का टाइम है, सिर्फ 3 दिन है मान, जल्दी करो और सॉन्ग पर काम करो। मैं उसके सामने मुस्कुराया। मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। एंजेला के स्तंभ एक्सप्रेशन के तहत मैंने उसे शीट म्यूजिक का पेपर दिया। एक नजर देखो, मुझे लगता है ये वाला काम करेगा। एंजेला ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। ये क्विक प्रोफेशनल महिला शायद ही कभी अपनी इमोशंस पर काबू खोती है। अरे यो जोकिंग। एक रात, क्या तरह का गुड सॉन्ग? क्या तुम वन नाइट में लिख सकते हो? वो सिर्फ इसको जल्दी जल्दी नहीं कर रहा था, है ना? एंजेला ने शीट म्यूजिक पेपर उठाते हुए भौहें चढ़ा ली। कल उसने सोचा कि यह यंग मैन बहुत इम्प्रेसिवली कंपोज्ड है। आज वो उसके चेहरे पर स्लैप करने आया था। उसको देखना था कि उसने वन नाइट में क्या लिखा था। एंजेला ने अपनी नजरें शीट म्यूजिक पेपर पर डाली। जब उसने सॉन्ग टाइटल देखा तो वह अभी भी काम रही, लेकिन जब उसने सारे लिरिक्स पढ़े तो उसका पूरा अस्तित्व फ्रीज हो गया। यह किस तरह के डिवाइन लिरिक्स थे। हर जगह यह ऑर्डिनरी होने के बारे में लिखता है, लेकिन हर जगह यह एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस बिखेरता है। पूरे सॉन्ग में एक भी शब्द हीरो नहीं है, फिर भी हर लाइन हीरोइस के बारे में है। यह लिरिक्स थीम को पूरी तरह से हिट करती है। फिर एंजेला ने उत्साह से म्यूजिक पोर्शन को देखा। एक पल बाद वह अचानक मुझकी ओर देखी। उसकी आंखें ब्लेजिंग थी। डिड यू रियली राइट दिस इन वन नाइट? मैंने अपनी नाक छुई और कामली कहा, व्हाट एल्स? मैं पूरी रात जागा रहा इसे बनाने के लिए। सो क्या यह सॉन्ग पर्याप्त अच्छा है? मैंने जानबूझकर फिर पूछा। एक्चुअली मैं अपने दिल में साफ जानता था, अगर यह वन पर्याप्त नहीं था तो कुछ भी नहीं होगा। एंजेला की आंखें और भी ब्राइटर होती गई। You're truly amazing। मेरा चुनाव वाकई सही था। क्या तुम इसे मेरे लिए सिंग कर सकते हो? मैं सुनना चाहता हूं कि जब गाया जाए तो साउंड कैसा लगता है। एक रात एंजेला यह कल्पना नहीं कर सकी कि इसे पूरा करने के लिए कितना टैलेंट चाहिए होगा। सुरे इनार ने करे थैमोट वो का। मैं सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं को सुकून देने के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे गाना शुरू किया। शायद तुम और मैं साधारण ही जन्मे थे। मेरी अभिव्यक्ति गंभीर थी, मेरा व्यवहार सम्मानजनक, जैसे धीरे धीरे साधारण लेकिन अविस्मरणीय कहानियों को बता रहा हूं।
लंबी रात भी छोटी है ना, यही वही फीलिंग थी। सबका नजारा पर कौन सा निकता का शबू हा। अब तक आंगेला का दिल हल्का हल्का ट्रेम्बल करने लगा। ये बिल्कुल उसकी पहली इंप्रेशन थी जब उसने दस्तावेज देखे। हार्ट टच, जीवन को मार्वल करना, उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट करना, साथ ही उनके लिए दया महसूस करना। अब उसने आखिरकार समझा कि वो गैप क्या था। वो गैप यह था कि दूसरों को वो महसूस तो होता था पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। फिर भी मैं इस इमोशन को एक ही सॉन्ग से पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बिल्कुल सही आया हो बिका। इन लवेबल हीरोज की वजह से, जो ना हार्डशिप से डरते हैं ना डेंजर से, जीवन की फ्लैम को जलाते हुए इस दुनिया में कई मिरेकल्स हुए। आंगेला मेरे गाने में पूरी तरह इमर्सिड हो गई। आउदी नारी, मैं धीरे धीरे गाया। मेरी आंखों के कोनों में हल्का हल्का नमी थी और आंगेला की आंखों में टीयर्स बहुत समय से गिर रहे थे। वह खुद इसे नहीं जानती लग रही थी, बस मेरी ओर घूर रही थी। पहले उसके दिल में मैं सिर्फ एक टैलेंटेड लेकिन आरोगेंट व्यक्ति था, लेकिन अब उसके दिल में मेरी इमेज धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। मेरे पास सिर्फ टैलेंट नहीं था, मेरे पास एक सेंसिटिव हार्ट भी था। गाना खत्म हो गया, इन्हें चेहरे से सही गाना हालिन खत्म हो गया। आंगेला अभी भी सिंगिंग में डूबी हुई थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी जब तक मैंने धीरे धीरे 2 बार खांसी नहीं की। वह आखिरकार उससे बाहर निकल आई। क्या यह ठीक है? जैसे ही आंगेला बोलने वाली थी, ऑफिस का दरवाजा अचानक धकेलकर खुल गया। डावियन तालियां बजाते हुए अंदर आया। उसके पीछे आर्ट डायरेक्टर विक्टर जांग खड़ा था। विक्टर का चेहरा स्पष्ट रूप से आशेन था। वह इसे विश्वास नहीं कर पा रहा था। इतना ही छोटा समय बीता था और मैंने वास्तव में एक सॉन्ग बना दिया था, और वह उस समय एक बहुत ही परफेक्ट सॉन्ग था ना। बिना नॉक किए तुम अंदर क्यों आए? किसे देख कर? आंगेला की एक्सप्रेशन थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई। वह चुपके से अपने चेहरे से टीयर मार्क्स पोंछ ली। डेविड यांग ने कोई रिमोर्स नहीं दिखाया, अभी भी दिल से हंस रहा था। बस यही बात है कि उसकी प्रेशियस बेटी की ओर देखना थोड़ा स्ट्रेंज था। वो कब से नहीं देखा था। उसकी बेटी बहुत गर्लिश लग रही थी। अगर मैं नहीं आया होता तो कैसे पता चलता कि यंग फ्रेंड रिवर्स ने ऐसा वंडरफुल सॉन्ग बनाया था। ठीक है, मैं हेल्पलेस ने हाथ वन कहा आवारा ने चौपाई दाई मिस्टर से सवा रिवर्स से यंग फ्रेंड रिवर्स अब वाकई बिजनेस से पर बिजनेस पीपल ही थे। जो भी बेनिफिट्स लाया वह फैमिली था। तुम मुझे फ्लैटर करते हो। जब तक चारमानियांग सैटिस्फाइड है, बहुत सैटिस्फाइड है। यंग फ्रेंड रिवर्स, अब जब हमारे पास सॉन्ग है, जब तक यह सॉन्ग हार्मनी रिकॉर्ड्स द्वारा सेलेक्ट किया गया है, हम तुरंत सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अभी के लिए मैं पहले तुम्हारे साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करता हूं ताकि तुम्हें पीस मिले। डेविड यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही उसकी एफिशिएंसी बहुत फास्ट थी। सीधे इस मैटर को फिनालाइज करके मैं अंत में राहत की सांस ली। मैं जानता था कि यह मामला अब लगभग 80 से 90% निश्चित है। सबने तुरंत कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद मैंने डेविड यांग को अलविदा कहा। जब देखा कि मैं निकल रहा हूं तो आंगेला अचानक बोली, लेट मी सी यू आउट। अभी अभी वह मुझसे आंख मिलाने से बच रही थी। पहले वह उसे एक फांगल की तरह घूर रही थी। उस जैसी प्रोफेशनल वुमन के लिए यह वाकई एम्बारासिंग था। लेकिन अब जब मैं निकल रहा था तो वह अचानक थोड़ा रेलुक्टेंट महसूस करने लगी। अरे अरे आंगी, क्या दाद को याद नहीं कि तुम्हें अभी भी काम फिनिश करना है? यंग रिवर्स बच्चा नहीं है।
वह तुम्हें उसे एस्कॉर्ट करने के लिए क्यों चाहता है? मैं मुड़कर बोल भी नहीं पाया, जब तक कि हमारे सामने दाविद यांग पहले ही बोल चुका था। यह देखकर मैंने एंजेला को ग्रेटफुल अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। धन्यवाद आपके किन्नेस के लिए, डेप्यूटी डायरेक्टर यांग। मैं खुद ही टैक्सी लेकर वापस जा सकता हूँ। यह कहने के बाद मैं मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि एंजेला अभी भी ऑफिस में रही। उस समय वह एक आंगरी छोटी बिल्ली की तरह अचानक ब्रिसलिंग हो गई। दाद, तुम्हें क्या हुआ है? वह आदमी तुम्हें एक सॉन्ग लाया और तुम तुरंत मुड़कर उसे बाहर किक कर दिया। क्या तुम्हारे जैसा कोई है? दाविद यांग ने अपनी बेटी की दिखावट को बिना गुस्सा हुए देखा। वह बस विचार पूर्वक बोला, अंजी, तुम अब जवान नहीं रहे हो। तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। वो यंग रिवर्स वाला काफी अच्छा है, पर यह मत भूलो कि वह पहले से ही मैरिड है, और जो मैं जानता हूं उसके पास एक डॉटर भी है। एंजेला अचानक चुप हो गई। एक पल बाद उसने ठंडे अंदाज में कहा, मैं जानती हूं। मैं उसे बाहर ले जा रही थी सिर्फ इसलिए कि वह वो व्यक्ति है जिसे मैंने इनवाइट किया था। बस इतना ही। वो प्रोफेशनल वुमन फिर से अपनी आलूफ अदा में लौट आई। पाने ब्यौने बुलाने मारत है। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम जानते हो। दाद ने अचानक याद किया, उसका भी काम है करने को। मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। डेविड यांग जल्दी से बाहर गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसने अचानक अपना सिर फिर से अंदर झांका। मैं सीरियस हूं, स्वीट हार्ट। तुम 26 साल की हो। तुम्हें सच में एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ मैं होटल वापस आया, बस पैक करने की योजना बनाते हुए और होम जाने की तैयारी की। मैं यहां तक कि फ्लाइट चुन भी नहीं सका, तभी एंजेला की कॉल आई। हेलो मिस्टर गोकाई। हेलो मिस्टर चैक ड्राइवर्स आई। मैं रियली सॉरी हूँ। मेरे फादर का एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था। मैं उसके बिहेव पर अपोलोगिज करता हूँ। मैं थोड़ा सरप्राइज था। मैंने इस मैटर को दिल से नहीं लिया था। इसके अलावा दाविद यांग ने बहुत टैक्टफुली खुद को एक्सप्रेस किया। एक कैपिटलिस्ट टाइकून के लिए उसने मुझे काफी फेस दे दिया था। क्या वह मुझे पॉलिटिकली डिसमिस करने की इंटेंशन रखता था? हाँ था, लेकिन यह एक फेयर ट्रांजैक्शन था। कैपिटलिस्ट मार्केट में सभी तरह के लोगों से निपटते हुए मैं बहुत समय पहले समझ गया था। यह फिने है, यह फिने है। मुझे कुछ भी रॉन्ग लगता नहीं था। इस बारे में वरी मत करो। मैं यह कहता हूँ। सुनते ही एंजेला की वॉइस भी थोड़ा सॉफ्टेंड हो गई। जब तक तुम माइंड नहीं करते, सब ठीक है।